हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए फाइनली मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप मेरे मोबाइल बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा दिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको इजीली आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कह रहा है द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब आपका जो क्वेश्चन 1 बनाया है, मतलब जो इस चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 बनाया है, उस क्वेश्चन में 1 में आपको क्या करना था, उसका अस्तित्व आपका है या कि नहीं है, आपको उसमें जांच करना था। जांच करने के बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना था। अब इसमें बात क्या करना है, अगर उसका अस्तित्व है तो उसे क्या करना है, तो द्विघात समीकरण द्वारा क्या करना है, उसे सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो अगर वहां पर फर्स्ट या क्वेश्चन में अगर आप बनाए होंगे, अगर यहाँ पर तो उसका अस्तित्व हमको 3 टाइप का क्वेश्चन में देखने को मिला था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में देखने को मिला था। फोर्थ में हमको देखने को नहीं मिला था। अस्तित्व को भी बताया था कि उसको अस्तित्व हम कैसे निकालते हैं, तो मतलब डी का मान हम निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी के मान निकालने के बाद तब हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या है, आपका अस्तित्व है। अगर हम मेरा मान 0 या प्लस में आता है तो उसका अस्तित्व है, माइनस में आएगा तो अस्तित्व नहीं है। फाइनली हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दोनों में 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या करें, इक्वेशन का पढ़ने का प्रयास करते हैं। करें कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 कर रहा है। इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण द्वारा सोल्व करना है। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है जी, बोलिए। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बाई 2a होता है। यह क्या होता है, आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का क्या होता है, यह सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से कह रहा है कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पर बैठाने के लिए हमने क्या, ए बी और सी का तीनों का मान क्या होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ए बी सी और 3 का मान फाइंड आउट किस प्रकार होगा, तो आपको हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होता है। यह क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब ए नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। यह आपका क्या का कंडीशन है। तो उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, सर्टिफाई कराकर यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बी का मान निकालेंगे -7 आएगा। सी का मान निकालेंगे 3 आएगा। करेक्ट। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, मतलब द्विघात समीकरण को क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है। तो x बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। इस पर क्या करना है, सिंपली आपको बैठा देना है। ए के जगह पर ए का मान, बी के जगह पर बी का, सी के जगह पर सी का मान। तो यहाँ पर देखिएगा बी का मान क्या है, तो -7 है। क्या है, -7 है। यहाँ पर आपको साइन का बारीकी से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दे देंगे। बी का मान क्या है, -7 है। चलिए फिर क्या है, प्लस माइनस के साथ है। रूट अंडर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी का मान क्या है, आपका -7 है। क्या है, -7 का स्क्वायर है। अब चलिए माइनस के साथ 4ac क्या है, 4। ए का मान क्या है, ए का मान आपका 2 है और सी का मान क्या है, तो 3 है। क्या है, 3 है। बाई मतलब बाटा के रूप में क्या है, तो 2 गुने ए का मान कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। अब चलिए इसे क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व कर देना है। आपका सिंपल क्या है, आपका फॉर्मूला इक्वेशन के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर फॉर्मूला है। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्व कीजिएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइनस से, जब माइनस में मल्टीप्लाई मतलब गुना करेगा तो क्या होगा, माइनस में क्या होता है जी, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन उतर जाएगा। फिर यहाँ पर
रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस होगा, 7 का कीजिएगा तो कितना होगा जी 49 हो जाएगा। कितना होगा 49, माइनस का साइन। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 तीन कितना होगा जी 24। यहाँ पर कितना लिखेंगे 24 लिख देंगे, बटा के साथ कितना लिखेंगे 2 दूनी 4 लिख देंगे। अब चलिए x बराबर कितना होगा 7 प्लस माइनस का 7 रूट अंदर 49 में से जब 24 घटाएगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, बटा के साथ 4 आ जाएगा। अब चलिए इसे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, बाई 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, इससे हम क्या करते हैं दो पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं इसे। तो एक आपका x का मान निकालिएगा तो 7 प्लस कितना होगा 5 बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 7 5 12 मतलब 4 से डिवाइड दीजिएगा मतलब x का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। और एक आपका यहाँ से x बराबर निकालिएगा 7 माइनस 5 बाई 4 तो यहाँ से कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आपका x का मान आ गया। ये आपका क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू बैठाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्व हो गया। अब चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जिस तरह हम 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं उसी तरह आपको क्या करना है 2 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं कितने नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को, कितने नंबर 2 नंबर। तो अब चलिए मेरे दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो a और b और c का मान निकालते हैं। तो इक्वेशन आपका क्या है तो 2x² प्लस में आपका x है माइनस में 4/0 है। यहाँ से अगर हम यहाँ से x के बराबर का मान निकालते हैं तो a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा जी 2 आएगा। अब चलिए b का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, c का मान निकालिएगा तो -4 आ जाएगा। कितना आएगा -4 आएगा। अब चलिए अब आपको क्या करना है सिंपली आपको फॉर्मूला पर बैठा देना है। फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाई कितना है जी तो 2a है। यहाँ से आपको क्या करना है x का मान निकाल देना है। b के जगह पर b का मान रखिएगा तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहेगा, b के जगह पर कितना होगा 1 हो जाएगा। कितना होगा जी 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा प्लस माइनस का साइन रहेगा, रूट अंडर में आपका क्या है b का मान कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 4, a का मान कितना दिया हुआ है 2 और c का मान कितना दिया हुआ है जी -4 दिया हुआ है। कितना दिया है -4 दिया है। तो आपको पता है कि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो क्या आता है जी प्लस आता है। क्या आता है बटा का साइन रहेगा यहाँ पर 2a हो जाएगा। जब हम x का मान निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है जी प्लस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ से बाई 2a। a का मान कितना है 2 है। कितना है जी 2 है। अब चलिए अब यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 हो जाएगा बाई आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए, एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर प्लस के साथ लिखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस में रूट 33 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। एक आपका यह मान आ गया x का और एक आपका x का मान क्या होगा -1 माइनस के साथ रूट 33 हो जाएगा। क्या होगा रूट 33/4 हो जाएगा। ये आपका x का 2 गो मान आ गया। क्या जी x का 2 गो मान आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप 1 और 2 के क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसे हम झट से मिटाते हैं फिर 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को जिस तरह आप 1 और 2 क्वेश्चन को सोल्व किए उसी तरह आपको क्या है 3 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करना होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन का आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 4x² में प्लस में 4√3 आपका दिया हुआ है, x दिया है
प्लस में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन आपका दिया हुआ है। आपको क्वाड्रेंट इक्वेशन पहचानने का भी आपको फॉर्मूला ट्रिक बताए थे क्या जी, पावर में जितना रहेगा उतना आपको बोल देना है। अगर पावर में 2 रहेगा तो आपको क्वाड्रेंट कर देना है, मतलब द्विघात कर देना है। 3 रहेगा त्रिघात 1 रहेगा तो रैखिक करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम व्यापक रूप से अगर तुलना कराते हैं मेरे दोस्त, तो अगर हम व्यापक रूप से तुलना कराएंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 4 हो जाएगा। चलिए बी का मान बोलिए, बी का मान 4√3 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा जी, 3 हो जाएगा। सही कहा। अब क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला पर बैठाना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, यही बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस 7 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ये आपका फॉर्मूला कहता है, यही मेरा फॉर्मूला होता है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, मान को रख देना है। क्या करना है, मान रख देना है। माइनस का साइन दीजिएगा। b का मान बोलिए मेरे दोस्त, तो b का मान क्या है, तो 4√3 है। क्या है, 4√3 है। अब साइन क्या है, प्लस माइनस का साइन है। रूट अंदर b का मान कितना है, तो 4√3 का स्क्वायर है। फिर माइनस का साइन 4, एक का मान कितना है, 4 है। और c का मान कितना है, तो 3 है। क्या है जी, 3 आपका है। बटा में आपका क्या है, 2 और a का मान कितना है, 4 है। करेक्ट। अब चलिए, ये तो आपने सिंपली क्या की, सजा दिए। अब आपको ये रूट देखकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम है नो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए √3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिए क्या होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 2 से ये रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो जो आपका बच जाएगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 3 आता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपका 4√3 आपका रहा है, कोई भी आपका मान क्यों ना दिया हो, आपको क्या करना है, इसे 2 आपको पार्ट में क्या करना है, डिवाइड कर देनी, मतलब बांट देनी है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बांटिएगा तो एक 4 बच गया, एक √3 होगा, अलग अलग आपका हो गया। चलिए यहाँ से अगर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा जी, 16 हो जाएगा। कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ पर √3 का स्क्वायर किए हैं तो 3 आया है। और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब गुना का साइन है। क्या जी, गुना का साइन है। और आप यहाँ पर 16 में जब 3 से गुना करेगा तो 48 हो जाएगा। क्या होगा जी, 48 आपका मान दे देगा। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, -4√3 प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस के साथ रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 48 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन दीजिएगा। सही कहा। यहाँ पर देखिए, फिर आपको एक स्टेप बढ़ना है। 4 चौका यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में 3 से यहाँ पर गुना कराना है तो 48 हो जाएगा। 16 48 हो जाएगा, बटा क्या जी, बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या होगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सही कहा मेरे दोस्त। अब चलिए बढ़ते हैं एक स्टेप और। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं तो आप मेरे ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 48 है, फिर यहाँ पर 48 है। साइन क्या है, माइनस का, यहाँ पर क्या है, प्लस का। तो क्या होगा जी, ये उड़ेगा कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। होने के बाद ये पूरा टर्म जो आपका है ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब शून्य। आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका यही तो आपका एक मान बच गया, 4√3/8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब मान कितना होता है, 0 नहीं होता है जी। क्या होता है जी, 0 होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो 4 से एकम यहाँ से 2 मर्तों कटा दीजिए, 2 मर्त में। तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। करेक्ट। अब चलिए, तो x का आपका कितना मान आ गया, तो x का मेरा 2 गो मान आ गया। तो अब क्या कहिएगा, -2√3/8 और एक आपका है -2√3/8 आपका। ये क्या होगा, आपका 2 गो आपका मान आ गया। क्या जी, 2 गो मान आ गया। अब कहिएगा कि यहाँ पर मेरा 2 गो मान कैसे आ गया, तो कैसे का जवाब यहाँ पर है। जब आप यहाँ पर रूट, यहाँ पर अगर यहाँ क्या कीजिएगा, प्लस माइनस के साथ रूट यहाँ पर क्या कीजिए, 0 के साथ दीजिएगा, तो इसका मान क्या होगा, 0 तो वहीं आएगा। क्या जी,
जीरो है कि नहीं, तो यही आपका क्या होगा, आपका दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, 1 2 3 आपके क्वेश्चन को, दोनों तीनों क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था, जो आपको जो कह रहा था कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, उस क्वेश्चन को भी आपको हम इजीली तरीके से बता दिए कि उसका अस्तित्व की हम जाँच कैसे करते हैं। तो डी के मान निकालते हैं, डी के मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अस्तित्व का जांच कर लेते हैं। उसी अकॉर्डिंग ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि जो आप क्वेश्चन 1 बनाए हैं, उस क्वेश्चन 1 बनाने के थ्रू आपको जितना भी आपको क्वेश्चन आपको अस्तित्व में देखने को मिला है, वो सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप फॉर्मूला के माध्यम से आप निकालिए। क्या करना है, फॉर्मूला के माध्यम से निकालना है। उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने तो पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसमें क्या करना था, आपको सिंपली आपको फॉर्मूला का अप्लाई करना था। तो हमने फॉर्मूला का अप्लाई कर दिया। तो क्वाड्रेंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। उसी फॉर्मूला का हम अप्लाई किए और सारे के सारे इसी आपका क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व हो चुके हैं। इस प्रकार से आपका कोई भी आप इक्वेशन क्यों न दिया हो, क्वाड्रेंट इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब का द्विघात समीकरण में कोई भी आपको इक्वेशन दिए जाएगा तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से हो या आप उसे पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वह भी अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, वह भी अपना एग्जाम जो की तैयारी है वह भी अपना अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।